ये कौन करके बताइए सर। 5 शेयर लिया कंटेनर था। कॉर्पोरेशन है अपने पास। जी अभी 5 शेयर ही है। 1040 में किया था, खरीद लिया था सर। कंटेनर कॉर्पोरेशन 5 शेयर 1044 की खरीद। 1044 ये कोई हाँ। काफी गिर गया है। राजेश सर, कंटेनर कॉर्पोरेशन पहले वो डाइवेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट उस डाइवेस्टमेंट में ये प्लेयर्स खूब एक्साइटमेंट हुआ था, सब ठंडा पड़ रहा है मामला। मेरा तो आधा हो गया माल, क्या करूं। देखिए, पहले तो सबको नमस्कार, जो भी पैनल में मित्र महिला मित्रगण है उनको। और जहां तक कनकौर की बात है, आपने सही कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की जो न्यूज बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसे देख ठंडा पड़ता हुआ जब सरकार ने ये कहा कि इस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इस पे, तो उसके बाद ठंडा पड़ा। इस वक्त जो इनके पास है, मैं सिर्फ एक चीज इनको जोड़ना चाहूंगा कि 4 पे एक बोनस आया है, तो उस प्राइस को भी थोड़ा एडजस्ट कर ले तो आपको लॉस थोड़ा कम दिखेगा। हालांकि लॉस तो रहेगा ही। वॉल्यूम ग्रोथ ठंडी आई पिछले क्वार्टर्स में, जहां मैनेजमेंट ने 18 से 20% की गाइडेंस दी थी, 8% की आई। लेकिन FY26 में 4 नए टर्मिनल्स ये जोड़ रहे हैं, पतरी, मंडलगढ़, चुनार और जोधपुर के पास, जहां से हमें लगता है वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़त आएगी और जो नेटवर्किंग कैपेसिटीज है उनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस कारण से बढ़त हो सकती है। दूसरी, इस लेवल्स पे मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे वो डिस्काउंट हो चुके हैं और इस वक्त ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। हमारी तो ये राय है कि अगर इन्हें फंड इनके अलाउ करते हो तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ऐड करना चाहिए और टाइम होराइजन 9 से 12 महीने का रखना चाहिए। ऐड करना चाहिए, हाँ। वो 4 पे एक बोनस का इसी महीने की शुरुआत में शायद वो एक्सटेंड हुई थी, उसको रेड आप रखिएगा। एक स्टॉक दिखेगा डायरेक्टर साहब, एपीएल अपोलो। अभी रचना जी ने मैसेज भेजा है कि वो सुबह बताया हुआ इकलौता बाय कॉल था सुबह का, मेरे ख्याल से टारगेट अचीव हो गए। ये देखिए एपीएल अपोलो, सुबह उस कमजोर बाजार में रचना जी ने एक बाय साइड का आइडिया रिकमेंड करा था। बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रेड जाता हुआ। देख रही हूँ रचना जी, थैंक यू ट्रेड के लिए। कसगंज जा रहे हैं अश्लेषा मिश्रा जी के पास। अश्लेषा मैम, सवाल आपका। Yeah, good afternoon, sir. हाय मैम। So, yeah, I have one question that I have 50 shares of Asian Paints. It's at the rate of 2398. So, I want to know whether should I hold or buy more or like what is the target in the short term? अच्छा ये बताओ, अगर राजेश जी हिंदी में बोलेंगे तो चलेगा क्या? Yeah, obviously. But actually, I'm a bit addicted to speak in English. That's why. पर सुन तो लेते हो हिंदी में, है ना? Obviously, sir. बस तो राजेश सर हिंदी में बता दो, एशियन पेंट्स में करना क्या है? देखिए, इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया, मैं जस्ट इनको यही कहना चाहूंगा कि अपने नजरिए को थोड़ा बढ़ाएं। कीप योर होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंड कैरी ऑन विथ योर होल्डिंग्स। दुनिया की 10 टॉप की डेकोरेटिव कंपनी है, कोटिंग्स में कंपनी है, 27 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, 1,60,000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं इनके। और जो रॉ मटेरियल्स के प्राइस गिरे हुए हैं उनका इनको फायदा मिलेगा, प्लस टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो भाव बढ़ा हुआ है और क्रूड डेरिवेटिव्स के दाम गिरे हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है इनको। कुछ दिक्कतें थी क्योंकि प्राइसेस सबड्यूड थे, डिमांड उतनी नहीं थी, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बड़े नाम जैसे कि बिरलाज, एस्ट्रल, JSW सभी कंपटीशन में आ गए, कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन इन लेवल्स पे 2300-2400 रुपया में ये स्टॉक में बाय करनी चाहिए, साल भर का होराइजन रखना चाहिए। हमारा अनुमान है कि 15 से 20% की बढ़त साल भर में बिल्कुल हो सकती है, तो साल भर में यह खरीदारी की सलाह है। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन बाय और एटलीस्ट कंटिन्यू विथ योर होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन। यू कैन होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म, अपना होराइजन चेंज करने की जरूरत। लखनऊ जा रहा हूं संजना गर्ग जी के पास। संजना मैम, गुड आफ्टरनून। संजना मैम, आपकी पहली गुड क्वेरी। आफ्टरनून सर। सर मैंने श्री रेणुका शुगर मिल के जो है शेयर्स खरीदे थे 250। जब मैंने खरीदे थे तो 53.46 के थे, बट अभी गिरते गिरते 30 पे आ गए हैं, तो व्हाट शैल आई डू? 50 की खरीद है डॉक्टर साहब, इसे ठीक करिए। 53 के खरीदे थे मैंने। 53 की खरीद है तो अच्छा खासा लॉस हो रहा है। राजेश सर क्या करें, श्री रेणुका शुगर ट्रैक कर रहे हो अभी भी आप स्टॉक को, या छोड़ दिया है? सर सही कहूं तो ट्रैकिंग में नहीं है, बट पिछले दिनों कुछ कारण से देखा था, कंपनी के हालात कुछ बेहतर है नहीं, डेट बढ़ा हुआ है और आपके नंबर्स भी उतने अच्छे हैं नहीं।
मैं समझता हूँ कि इन्हें कहीं भी कोई भी उछाला है तो निकलने का मन बनाना चाहिए। अगर शुगर सेक्टर में ही इनका मन है रहने का, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर या बहुत बेहतर स्थिति में बलरामपुर या ईआईडी पैरी हो सकती है। बलरामपुर चीनी सेक्टर लीडर और ईआईडी पैरी तो राजेश सर कई बार बता चुके हैं कैसे सम ऑफ द पार्ट्स देखना चाहिए उस धंधे का। खैर